नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अंकित 123 और मैं हूं अंकित यादव। मेनली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट 1 ऑफ बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स और फर्दर इसका पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी आएगा। और सो हम मेनली इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में, हमारे बोन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। हम स्कल के ऊपर डिस्कस करेंगे, वर्टेब्रल कॉलम के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन एक्सरे एंड मेनी मोर थिंग्स। सो अ लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस एज ऑफ ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस। तो सबसे पहले हम बोन्स एंड जॉइंट मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जितने भी जो हमारा बॉडी है वो इसीलिए मूवमेंट कर पाता है क्योंकि हमने हमारी ह्यूमन बॉडी ने सिस्टम अडेप्ट कर रखा है बोन्स जॉइंट्स एंड मसल्स का, जो कि साथ में काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ह्यूमन बॉडी का मूवमेंट पॉसिबल होता है। तो अब मैंने जैसे कि बताया कि मेनली हम बोन के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 1। तो सबसे पहले हम स्केलेटल सिस्टम डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये बोन्स का बना होता है और वेरियस टिश्यूज लाइक टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेजेस इसको कनेक्ट करते हैं बोन्स को, जो ताकि एक स्केलेटल सिस्टम बन सके। और जो स्केलेटन है वो हमारी ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और बिना स्केलेटल सिस्टम के हम सोच भी नहीं सकते एक ह्यूमन बॉडी। विदाउट स्केलेटल सिस्टम आवर ह्यूमन बॉडी इज नथिंग बट जस्ट अ हीप ऑफ स्किन एंड नथिंग मोर। यहाँ पे देखिए, ये एक मिस टाइपिंग हो गई। एक्चुअली मैं बहुत स्पीड में टाइप करता हूँ, जिसकी वजह से मिस्टेक हो गई है। स्पेलिंग मिस्टेक, एक अनयूजुअल वर्ड टाइप हो गया है। हीप है एक्चुअली, ये HEAP, हीप। एंड जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, लंग्स एक्सेट्रा। अब हम आते हैं स्केलेटन के ऊपर और डिस्कस करते हैं। जो ये स्केलेटन है ये फ्रेमवर्क है, जो ये स्केलेटन है ये एक फ्रेमवर्क है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट करता है। और ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक्सोस्केलेटन एंड इंडोस्केलेटन। जो एक्सोस्केलेटन स्केलेटन होते हैं वो बॉडी के बाहर पाए जाते हैं, मेनली एनिमल्स में और इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। और जो इंडोस्केलेटन होते हैं ये मेनली ह्यूमन स्केलेटन हम कह सकते हैं, जो कि बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है और बॉडी के अंदर होता है। तो अब हम पढ़ते हैं बोन्स के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बोन एक मेजर पार्ट होता है हमारे स्केलेटन सिस्टम का। और ये रिजिड होते हैं, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, एक कड़क स्ट्रक्चर होता है जो कि मसल के साथ अटैच्ड होता है। एंड दे आर मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स। टिश्यूज और ब्लड वेसल्स के बने होते हैं और कैल्शिफाइड होते हैं, जो कि कैल्शियम के बने होते हैं। सो अब हम बोन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जो बोन का स्ट्रक्चर है वो मेनली 3 लेयर से कंपोज है, 3 लेयर का बना हुआ है। हार्ड लेयर एंड स्पॉन्जी लेयर एंड अब जेली लाइक। जो जो पहला लेयर होता है वो हार्ड लेयर होता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड टफ बोन से बना होता है। और जो मीन्स टफ लेयर से बना होता है। और जो मिडिल लेयर होता है वो स्पॉन्जी होता है, उसको हम स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं, जो कि स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है, हल्का फुल्का फ्लेक्सिबल होता है। एंड एक इनर लेयर जो कि जेली लाइक होता है, जैसे कि बोन मैरो, जो कि कॉन्स्टेंटली ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है ब्लड के लिए। तो अब हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया बोन का, अब हम फंक्शन पढ़ते हैं बोन का। सो बोन का फंक्शन सिर्फ इतना नहीं होता कि वो हमारी ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट करे और हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करे, यहाँ तक कि हाँ, जो बोन होते हैं वो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। और कैल्शियम और फोस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट को भी स्टोर करते हैं हमारे फूड से। और ये बॉडी मूवमेंट को पॉसिबल करते हैं। एक्चुअली विदाउट बोन्स एंड मसल्स वी कांट मूव। सो अब कितने प्रकार के बोन्स होते हैं वो डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ एक फैक्ट। जो कि हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है ना, ये सिर्फ हार्ड बोन्स का नहीं बना होता, कुछ सॉफ्ट कार्टिलेजेस का भी बना होता है। और जो ये सॉफ्ट कार्टिलेजेस होते हैं ना, ये बेबीज में ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एडल्ट ह्यूमन। अगर हमने कभी नोटिस भी किया होगा आप लोगों ने कि जो एक छोटा बच्चा होता है, एक बेबी, जब वो कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ करता है, जिसको हम अच्छा भी कहते हैं, जैसे कि अपने पैर का अंगूठा अपने मुंह में डालना, एक्चुअली नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं जो कि बच्चे करते हैं, जिसको हम अच्छा मानते हैं। सो अगर हम ट्राई करें, मैं नहीं कहता कि ट्राई करना, अगर हम करें तो इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर अस टू डू। मतलब एक डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, हम उतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही।
क्योंकि जैसे ही छोटा बच्चा जब ग्रो करना शुरू करता है, मीन्स ग्रो तो करता ही रहता है, जैसे ही उसकी ग्रोथ होती है तो जो ये कार्टिलेजेस होते हैं ना, सॉफ्ट कार्टिलेजेस, ये धीरे धीरे हार्डर हो जाते हैं, हार्ड बन जाते हैं। और ये जो कार्टिलेजेस होते हैं ना, ये हमारे कान में पाए जाते हैं, हमारे नोज में पाए जाते हैं, और कुछ जॉइंट्स में पाए जाते हैं। अब कार्टिलेजेस जैसे कि अगर आप देखोगे तो अपने हाथ से जो आपका ईयर का है ना, पिन्ना, पिन्ना के ऊपर जो एक हार्ड स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप उसको मूव कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो अपने हाथों के थ्रू, और पेन भी नहीं करेगा वो। सो एक्चुअली इसी को कार्टिलेज कहते हैं। नाक को भी आप हिला सकते हो, उतना पेन नहीं करेगा। सो ये सब कार्टिलेजेस के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम पढ़ते हैं स्कल के बारे में। हमने बड़ा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया, बोन्स के बारे में पढ़ लिया, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कुछ बोनी स्ट्रक्चर्स के बारे में। जो स्कल होता है, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, बोन का बना हुआ, जो कि हमारे फेस के जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करता है, और हमारे दिमाग को एक घर देता है, एक सेफ इन्वायरमेंट देता है। और और हाँ, एक मिनट, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैंने कहा था कि मैं आपको कितने प्रकार के बोन्स बताऊंगा, मैं भूल गया। एक्चुअली 4 प्रकार के बोन्स होते हैं: लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, इरेगुलर बोन्स एंड फ्लैट बोन्स। अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा इसके बारे में, हम वापस आते हैं अपने स्कल पे। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे ब्रेन को एक सेफ इन्वायरमेंट देते हैं, और जो हमारा स्कल होता है वो मेनली 2 पार्ट का बना होता है, क्रैनियम एंड मैंडिबल, जो कि हमारे स्केलेटन का हिस्सा होते हैं। और जो मेन फंक्शन होता है उस स्कल का, वो होता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखना। अब हम वर्टेब्रल कॉलम के बारे में पढ़ते हैं, स्पाइन जिसको हम कहते हैं, कुछ लोग बैकबोन भी कहते हैं। ये स्कल के साथ अटैच्ड होते हैं, और इनका मेन फंक्शन होता है हमारे सारे बॉडी को कंट्रोल करना। मैंने अपने पहले भी बता के रखा है, मेरा एक प्लेलिस्ट है ह्यूमन बॉडी करके, आप उसको चेक कर सकते हो। और और जो वर्टेब्रल कॉलम होता है ना, ये मेन सपोर्ट देता है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को। विदाउट अ वर्टेब्रल कॉलम यू कांट थिंक अ लाइफ, मीन्स एक हैप्पी लाइफ आप देख ही नहीं सकते। अगर वंस योर वर्टेब्रल कॉलम इज ब्रोकन, यू कांट हील इट एज इट वाज बिफोर। पहले की तरह नहीं हो सकता। अगर आपका हार्ट टूट जाता है तो पहले की तरह ठीक हो सकता है, लेकिन वर्टेब्रल कॉलम कभी पहले की तरह ठीक नहीं होगा। क्यों होगा मैं आपको बताऊंगा। और be careful while doing any activities related to your vertebral column, which can affect your backbone and your spinal cord. So एक कॉशनरी टॉक थी जो मैंने आप लोगों को दे दी। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सो जो ये स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, मैं यहाँ पे ये लेजर पॉइंट से भी दे गया हूँ, तो ये देखो कि छोटे छोटे हिस्सों से बना हुआ है। एक्चुअली ये बाइंड अप होते हैं विद लिगामेंट्स एंड मसल्स। मसल्स एंड लिगामेंट्स के साथ जुड़े होते हैं, बधे हुए होते हैं, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमारे वर्टेब्रल कॉलम को, जिसकी वजह से हम अपसाइड डाउन, डाउन की तरफ, और लेफ्ट राइट साइड, हम किसी भी साइड मुड़ सकते हैं या बेंड कर सकते हैं अपनी पीठ को। सो और स्टेबिलिटी भी मिलती है कहीं भी, कहीं स्टेबिलिटी के साथ। मीन्स ऐसा तो नहीं होता ना कि हम बेंड करते हैं और हमारा वर्टेब्रल कॉलम टूट के गिर जाता है, जी नहीं होता ऐसा। सो ये स्टेबिलिटी भी होती है। और जो ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, इसको हम वर्टेब्रा कहते हैं। और जो ये पूरा वर्टेब्रा मिलके मीन्स लिगामेंट्स के साथ और मसल्स के साथ ज्वाइंट होकर जो बनाते हैं, उसको हम कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम। अब हम पढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। जब एक नवजात शिशु, एक बॉर्न बेबी, उसका जो स्कल होता है ना, उसके बीच में कुछ गैप्स होते हैं, इसको हम कहते हैं द fontanelles बिटवीन सम ऑफ इट्स स्कल बोन्स। तो ये सॉफ्ट एरिया होते हैं ना, एक्चुअली ये बर्थ के समय फ्लैटन हो जाते हैं, साथ में स्क्वैश्ड हो जाते हैं बर्थ के समय, ताकि जो पैसेज होता है ना, बर्थ पैसेज, जो मदर वॉर्म और वेगिना के थ्रू जो ये पैसेज हम कहते हैं, सो उस समय बच्चे को बाहर निकलने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि बाद में सही हो जाता है अपने आप। इट्स नेचुरल प्रोसेस। आप कभी इतना चेक मत करना, बच्चे को अफेक्ट कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं, आपके दिमाग में कभी ना कभी एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि जो हमारे बोन है क्या ज़िंदा होते हैं? तो जी हाँ, ये ज़िंदा होते हैं। एक्चुअली ये सेल्स के बने होते हैं। और हाँ, सेल्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स के बने होते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि विदाउट सेल्स यू कांट इमेजिन अ लाइफ। एक ह्यूमन बॉडी बिना सेल का हो ही नहीं सकता है। एवरीथिंग इन आवर ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। बोन से लेके हमारा हेयर, हेयर भी डेड सेल से बना हुआ है, ऐसा मत कहना कि ये सेल का नहीं बना हुआ है। सो यहाँ तक कि ये जो हमारा बोन है वो खुद को रिपेयर भी करता है अपने आप से, और कैल्शियम एंड फोस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स भी स्टोर रखता है। और अब हम पढ़ते हैं
टूटे हुए बोन कैसे जुड़ते हैं, हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये एक अगर आपका आपकी कोई भी हड्डी टूट जाती है तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है, वो नेचुरल प्रोसेस से हील होता है। डॉक्टर कुछ नहीं करता, ज़्यादातर एक्सरे करके चेक करता है कि आपका बोन फ्रैक्चर्ड है कि नहीं है। अगर क्रैक या फ्रैक्चर्ड होता है तो वो आपको एक कास्ट पहना देता है या फिर एक पीओपी लगा के दे देता है, और एक जो कि आपके गले के साथ उसको बांध देता है। सो एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और बाकी सारा नेचुरल प्रोसेस होता है। बोन्स, टूटे हुए बोन्स कैसे जुड़ते हैं, फ्रैक्चर्ड बोन कैसे जुड़ते हैं। सो अब हम आते हैं कि अपने बोन्स को हेल्दी कैसे रखें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बोन कैल्शिफाइड होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं, तो आप कैल्शियम रिच डाइट लीजिए, आप दूध पीजिए, आप कुछ ऐसे चीज़ खाइए, डेयरी प्रोडक्ट खाइए जो कि कैल्शियम रिच होते हैं। और हाँ, आप एक हेल्दी बोन के लिए रेगुलर एक्सरसाइज भी कीजिए। आप यूट्यूब पे अदर वेरियस वीडियोस देख सकते हैं जिससे कि आपको एक बेटर बोन के लिए एक एक्सरसाइज, बहुत सारे यूट्यूबर्स डाइट के साथ एक्सरसाइज भी बताते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं कुछ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे को बहुत फनी लगा तो मैंने डाल दिया। इंटरेस्टिंग भी है, अनयूजुअल है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। आज के समय लोग विश बोन जैसी चीज़ों पे भी भरोसा रखते हैं। तो एक्चुअली जो विश बोन, ये एक वी शेप्ड का बोन होता है जो कि अ, एक बर्ड के थ्रोट में पाया जाता है। और इसको क्या करते हैं जो लोग होते हैं, वो दो लोग इसके दोनों एंड को, वी शेप बोन के दोनों एंड को पकड़ते हैं और साथ में तोड़ देते हैं और विश मांगते हैं। और जिसकी तरफ बड़ा हिस्सा आया होता है वो ये माना जाता है कि इसका बोन, इसका जो विश है वो सच निकलेगा। सो एक फनी भी थी, एक फनी बात थी जो कि मैंने ऐड कर दी। अब हम आते हैं एक्सरे के ऊपर। सो जो एक्सरे, इसको हम रियोंजन रे भी कहते हैं, और इसको सबसे पहले 1895 में ऑब्जर्व किया गया था और डॉक्यूमेंट किया गया था सर विल्हेल्म रियोंजन के द्वारा। एक्चुअली क्या कर रहे थे ये, अपने इनकी जो वाइफ थी ना, उन्होंने अपने हाथ में रिंग पहना था, एक वेडिंग रिंग, जिसकी वो फोटो ले रहे थे। तो जब उन्होंने फोटो लिया और उसका इमेज चेक किया तो जो इमेज फॉर्म हुआ था वो शॉक हो गए। हम भी शॉक होते अगर हमें देखा होता, लेकिन हमें एक बात थी कि हम डर जाते उसको देख के। लेकिन जो रियोंजन सर थे वो डरे नहीं। उनका एक साइंटिफिक दिमाग था, उन्होंने साइंटिस्ट की तरह सोचा, तभी वो आज इतने जाने माने हैं। तो एक्चुअली उन्होंने पता लगाया है कि एक टाइप का रेडिएशन है, एक रे निकलता है जो कि अननोन टाइप का था उनके लिए उस समय के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि इसका नाम एक्स रख दिया, एक्स रे आज के समय जाना जाता है। और उस समय रियोंजन रे भी कहा जाता था इस रे को, क्योंकि जो उनके कॉलीग बुलाते थे, उनके जो भाई बंधु थे जिनके साथ वो काम करते थे अपने ऑफिस में, अपने सराउंडिंग में, तो वो उसको रियोंजन भी बुलाने लगे उनके नाम पे, क्योंकि उसको डिस्कवरी रियोंजन ने सर ने किया था। तो अब हम लोग मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है। आप लोग यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो कुछ भी। एक्चुअली आपको जस्ट क्या करना है, ज्वाइन करना है, और मैं आप लोगों को एक लिंक दे दूंगा ज्वाइन करने का। मैंने यहाँ पे पब्लिश करके रखा है पहले से, आई एम चीफ एडिटर। और हाँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, डजेंट मैटर व्हाट योर एक्सपीरियंस लेवल इज। आई वेलकम ऑल नूब एंड नोबाइल नोवाइस पीपल इन दिस फील्ड, एंड रियली हम साथ में मिलके एक चीज़ लाएंगे। आप ज्वाइन तो करो। और मेरा एक और नया चैनल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करके, वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।